आदरणीय भंते जी। मैं महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध जी, धम्म तथा संघ को पंचांग प्रणाम करती हूँ। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी तथा आदरणीय पूजनीय भंते जी को वंदन करती हूँ। आदरणीय भंते जी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं क्षमा याचना और शील याचना कर सकती हूँ? ठीक है, चलो। साधु साधु साधु। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्ध भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमः। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमः। क्षमा याचना। ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमतु सुखिता हन्तु। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। शील याचना। ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। साधु साधु साधु। यम् अहं वदामि तं वदेत्। आं भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं परिपूर्णम् आं भन्ते।
पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। चूरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पुरामेरयमद्यपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 तीसरणेन सद्यं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेत। आमन्ते साधु साधु। साधु साधु। ठीक है, तो 5 मिनट का हमारा आना पाना का सेशन रहेगा, उसके बाद हम दम बदलना स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे आसन पालथी मारकर बैठ जाएंगे, है ना। कोई मस्ती नहीं करेगा, एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ठीक है। पालथी मारकर बैठना है, और या फिर चेयर पर भी है, सोफा पर भी है, तो वैसे भी बैठ सकते हैं। पीठ गर्दन सीधी रखनी है, ठीक है। पीठ गर्दन सीधी रखनी है, अपने हाथ जो है ऐसे अपने अ, पैरों पर रखना है, ठीक है। और पीठ गर्दन सीधी एक रेखा में, उसके बाद आंखें बंद, और पूरा ध्यान जो है हमारा आने वाले और जाने वाले सांसों पर लगाना है। सांस आ रहा है तो जानना है, सांस जा रहा है तो जानना है। इस प्रकार से सांसों पर अपना मन जो है समाहित करना है, सांसों पर पूरा ध्यान जो है लगाना है, सांसों को पूरी तरह से जानना है। सांस आ रही है तो जानना है, सांस जा रही है तो जानना है। आने वाले जाने वाले सांसों को महसूस करना है, आने वाले जाने वाले सांसों को महसूस करते हुए मन को स्थिर करना है, मन को एकाग्र करना है। सांस आ रहा है, पूरी तरह से मैं जान रहा हूँ। सांस जा रहा है, मैं पूरी तरह से जान रहा हूँ। सांस आ रहा है तो जानना है, सांस जा रहा है तो जानना है।
5 मिनट का अभ्यास करेंगे। किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है, ना भूतकाल के बारे में, ना भविष्य काल के बारे में। पूरा ध्यान वर्तमान में हमारी सांसों पर होना चाहिए। मन को भटकने नहीं देना है। मन को सांसों पर स्थिर करना है। सांस आ रहा है और सांस जा रहा है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। सांस आ रहा है, मन शांत होते जा रहा है। सांस जा रहा है, मन हल्का होते जा रहा है। इस प्रकार से मन को सांसों के साथ शांत करना है, सांसों के साथ हल्का करना है। सांस आ रहा है, मन शांत हो रहा है। सांस जा रहा है, मन हल्का हो रहा है। साधु साधु साधु। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस प्रकार से सुबह शाम हमें आनापान सांसों पर ध्यान देना है। ध्यान देने से मन एकाग्र होता है, शांत होता है और
हमें बहुत प्रकार के लाभ होते हैं, है ना। तो ये लाभ पाने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, भगवान बुद्ध जी की शिक्षा को अभ्यास कर रहे हैं, भगवान बुद्ध जी की शिक्षा को पढ़ रहे हैं, है ना। तो जिस प्रकार से हम स्कूल जाते हैं, जिस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हम विज्ञान पढ़ेंगे तो विज्ञान की बातें हमें पता चलेगी, इस भौतिक जगत का ज्ञान हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से चीजें कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान बुद्ध जी का धम्म पढ़ेंगे तो धम्म के बारे में भी हमें क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये सेशन जो है ले रहे हैं, है ना। तो हमें आज का टॉपिक भी हमारा इसी विषय में रहेगा कि हम बुद्धिज्म को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमें मिलने वाला है, क्या लाभ हमें होने वाला है। इस प्रकार से हम थोड़ा सा आज चिंतन मनन करेंगे। तो जैसा हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग विषयों पर क्या होता है, पढ़ना पड़ता है ना। जैसे साधारण विषय है, अंग्रेजी है, गणित है, उसके बाद भूगोल है, इतिहास है, मराठी है, इंग्लिश है। तो अलग अलग विषय होते हैं और अलग अलग विषयों का अपना अपना क्या होता है, एक महत्व होता है, और उन विषयों में अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है ना। तो जैसे गणित पढ़ेंगे तो गणित की वजह से हमें क्या हो जाएगा, जो कैलकुलेशन है वो आ जाएगी, रुपए कैसे खरीदने हैं, कैसे जमा करने हैं, कैसे उसका विनिमय करना है ना, कैसे व्यापार करना है, इसके बारे में हमें पता चलेगा। और विज्ञान अगर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकृति के जो गुणधर्म है वो पता चलेंगे, कैसे बारिश होती है, कैसे बादल होते हैं, है ना, कैसे केमिकल्स होते हैं, कैसे चीजें बनती है, कैसे चीजें बदलती है। तो ये सारा विज्ञान हम पढ़ते हैं। उसके बाद इंग्लिश है या फिर मराठी है, लैंग्वेज की स्टडी इसलिए की जाती है ताकि हमें पढ़ना लिखना आ जाए, है ना, ABCD काका गग्गा। तो ये पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें कोई भी चीज जो है पढ़ने में आसानी होगी, है ना। जैसे किसी गांव जा रहे हैं तो बस या ट्रेन, वहां पे पढ़ेंगे कौन से गांव जा रही है। अगर हमें पढ़ना नहीं आएगा, कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो वो पूछता है कि ये बस कहाँ जा रही है, ये ट्रेन कहाँ जा रही है, क्योंकि उसको वो ज्ञान नहीं होता, पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं होता, है ना। तो इसीलिए हम इंग्लिश मराठी ये लैंग्वेज स्टडी करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, माहिती होती है, उसका क्या होता है, आदान प्रदान होता है ना। जैसे कि कोई किताब हम पढ़ रहे हैं, किसी ऑथर ने लिखा हुआ है, तो वो ऑथर के जो ज्ञान है वो हमें क्या हो रहा है, पढ़ने से केवल मिल रहा है ना। तो इसीलिए हमें ये क ख ग घ ABCD इंग्लिश मराठी हिंदी ये लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, कि जिसकी वजह से हम ज्ञान जो है संपादित कर सके, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई नॉलेज जो है हम रिसीव कर सके, है ना। तो ये अलग अलग विषयों का अपना अपना एक महत्व होता है, जिससे अलग अलग प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त होने से क्या होता है, फिर ज्ञान प्राप्त होने से क्या होता है, हमारी जिंदगी जो है आसान हो जाती है ना। जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता, तो वो कौन से बस में बैठेगा, उसको बार बार पूछना पड़ेगा कि ये बस बदलनी है क्या, कौन सा स्टॉप आ गया, क्योंकि उसको बोर्डिंग पता नहीं, पढ़ने नहीं आता। तो उसकी जिंदगी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कई कई बार रास्ता नहीं उसको पता होता है, लिखा तो होता है ऊपर कि ये क्या, ये कौन से बोधगया जा रहा है, ये बिहार जा रहा है, ऐसा लिखा होता है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता, तो फिर वो चिंतित होता है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है ना। हर मोड़ पर उसको पूछना पड़ता है, गूगल मैप नहीं समझ में आता है तो उसको रास्ता पूछ पूछ के जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से अनपढ़ व्यक्ति होने से जिंदगी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। और अच्छे इंसान मिलेंगे तो रास्ता अच्छा बताएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग मतलब अजीब गरीब मिल जाते हैं, कोई अलग अलग से अलग रास्ता बता देते हैं, तो क्या होता है, फिर जिंदगी कठिन हो जाती है। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्त होने की वजह से, किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त होने से जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि वो नॉलेज जो है, वो ज्ञान है, हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे टीचर ने हमें मैथ्स पढ़ाया है, 2+2 होते हैं, 2 - 2 0 होता है। इस प्रकार से जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो शॉपिंग करते हैं,
शॉपिंग करते हैं तो कितने पैसे हुए, कितनी चीजें हैं, है ना। तो ये पूरा कैलकुलेशन होने से वो दुकानदार अगर हमारे 10-20 रुपए हमें कम देता है, हम क्या करते हैं, अरे अंकल जी, या आपने मुझे 10 रुपए कम दिए, 20 रुपए कम दिए, इस प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा नहीं है, उसको तो कोई भी क्या कर सकता है, ठग सकता है ना। उसके पैसे पूरे चले जाएंगे और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जिंदगी में कठिनाइयां आती है जब हमारे पास इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं होता है ना। अगर सब्जेक्ट का नॉलेज होता है तो जिंदगी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जिंदगी को आसान बनाने के लिए भी ये क्या है, बुद्धिज्म है। ये जो धर्म है, ये जो धम्म है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। और एक सिलेबस की तरह ही हमें बुद्धिज्म को स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ना होता है ना। तो आजकल के आजकल के विज्ञान में एक मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजी है, आप जिस परिचित होगी, एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट होता है ना। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, उसी प्रकार से साइकोलॉजी भी होता है। तो साइकोलॉजी में भी क्या होता है, हमारे मन का क्या होता है, अध्ययन होता है। हमारे स्वभाव का क्या होता है, अध्ययन होता है। अगर हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है, तो उसको कैसे बाहर लाना है। अगर हमें मन के स्वभाव का ज्ञान होगा तो हम उसको आसानी से उस सिचुएशन से बाहर ला सकते हैं। जैसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो अच्छे से अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करते हैं, है ना। क्यों ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान होता है कि किस प्रकार से मन जो है बिहेव करता है, किस प्रकार से मन का स्वभाव होता है, उसका एक ज्ञान होता है, उसका एक स्टडी होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से साइकोलॉजी के जैसा ही क्या है, बुद्धिज्म है। बुद्धा की शिक्षा है, बुद्धा ने एक विषय बताया है, एक विषय की डिस्कवरी की है ना। उसका क्या किया है, इजाद किया है। जैसे चार्ल्स डार्विन है, उन्होंने क्या है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का खोज की है ना। कि कैसे इंसान जो है बंदर से इंसान बन गया है ना। पढ़ा होगा आपने बहुत लोगों ने। तो कैसे विकसित हो गया है, मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ है, तो बंदर से उत्पन्न हुआ है, बंदर कैसे उत्पन्न हुए, तो जो मैमल्स है उनसे उत्पन्न हुए, मैमल्स कैसे उत्पन्न हुए। तो ऐसा पूरा उन्होंने क्या किया है, एक अध्ययन किया है, जिससे हमें ज्ञान मिला है, एक बायोलॉजी में हमें इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक उसी प्रकार से भगवान बुद्ध जी ने भी क्या किया है, हमारे मन के बारे में संशोधन किया है, हमारे मन के बारे में डिस्कवरी की है, हमारे मन के बारे में अभ्यास किया है। और वो पूरा अभ्यास उन्होंने लोगों को बताया है, एक सब्जेक्ट को उन्होंने बनाया, है ना। जैसे कि हम देखते हैं, जो आइजैक न्यूटन है, आइजैक न्यूटन ने किस चीज का खोज किया, किस चीज का आविष्कार किया, ग्रेविटी का। सबको पता होगा, गुरुत्वाकर्षण का डिस्कवरी किया। डिस्कवरी किया मतलब कि जैसे कि पेड़ से क्या होता था, मतलब हर बार हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं, गेंद जो है, कोई पत्थर है, ऊपर फेंकते तो वो क्या होता है, नीचे ही गिरता है। हजारों सालों से लोग देखते आ रहे हैं कि पत्थर ऊपर फेंका तो क्या होता है, नीचे ही गिरता है ना। लेकिन किसी के मन में ये क्वेश्चन नहीं पड़ा कि ये क्यों हो रहा है ना, क्यों गिर रहा है ना। पेड़ से पत्ते नीचे ही क्यों गिरते हैं, फल क्यों नीचे ही गिरते हैं। तो एक समय क्या हुआ था, जो आइजैक न्यूटन है, एक ट्री के, एप्पल के ट्री के नीचे बैठा था और ऊपर से क्या गिर गया, एप्पल गिर गया। तो उसके माइंड में सडनली वो क्वेश्चन थिंकिंग प्रोसेस चालू हो गई कि क्यों चीजें जो है पृथ्वी पर गिरती है, क्यों चीजें पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत फॉर्मूला बनाया। उसके बाद उन्होंने कैलकुलस जो सब्जेक्ट है उसका थियरी किया, उसका इन्वेंशन किया, उसका डिस्कवरी किया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक सब्जेक्ट बन गया विज्ञान में, एक कंसेप्ट बन गया, एक कंसेप्ट डेवलप हो गया, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से कि सब चीजें इस फोर्स के साथ नीचे गिरती है, इस फोर्स के साथ अगर हम ऊपर भेजेंगे तो वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, है ना। 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर हम किसी चीज को फेंकेंगे तो वो स्पेस में चले जाएंगे, जैसे कि रॉकेट होता है, रॉकेट लॉन्च। तो ये क्यों हम कर पाए हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानने के पश्चात, उसका नॉलेज हमें मिलने के पश्चात। हम चांद पर भी जाते हैं, मंगल पर भी जाते हैं, सूरज की तरफ भी हमने क्या किए हैं, सैटेलाइट भेजे हैं। तो ये हम क्यों कर पाए हैं, ज्ञान के कारण, है ना। ज्ञान है तो हम जिंदगी आसान बना सकते हैं। तो भगवान जी को भी एक ज्ञान प्राप्त हुआ था, अलग अलग ज्ञान प्राप्त हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान जो है, उनको दुख के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया था, है ना। ये अलग अलग प्रकार के ज्ञान होते हैं, तो उनको दुख और दुख मुक्ति का ज्ञान जो है प्राप्त हो गया। कि जैसे
हम देखते हैं साइकोलॉजी में जिस प्रकार से मनुष्य जो है अलग अलग स्वभाव होते हैं, और अलग अलग स्वभाव के कारण क्या होता है, वो परेशान होता है, टेंशन में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, उस प्रकार से एंग्जाइटी होती है, फियर होता है, फोबिया होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो भगवान जी का भी सब्जेक्ट किस चीज के अराउंड काम करता है, कि दुख है और दुख से कैसे छूटा जा सकता है ना। ये दो चीजों के बारे में हमें बुद्धिज्म में पढ़ना है, बुद्धिज्म को समझना है, कि बार बार हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, और बार बार हम इस दुख चक्र में क्यों पड़ते हैं, और इस दुख चक्र से छूटने का क्या मार्ग है, क्या उपाय है। तो इसके बारे में ही हमें समझना है। जब हम इसको समझेंगे अच्छी तरह से, तब क्या हो जाएगा, हमें नॉलेज होगा, और उस नॉलेज के चलते हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। कि जैसे भगवान बुद्ध जी ने समझाया है कि हमारे जीवन में दुख जो है क्यों आते, है ना, क्यों आते हैं हमारे जीवन में दुख। तो बहुत सारे रीजन है ना। जैसे कि अ, जैसे कि हम देखते हैं कि हमें चॉकलेट नहीं मिला तो दुख हो जाता है ना। मार्क्स कम आ गए तो दुख आ जाता है, टीचर ने डांटा तो दुख हो जाता है ना। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं कि जो जो हम बोलते हैं कि हमें ये अच्छा ड्रेस चाहिए, नहीं दिला दिया तो दुख होता है, खेलने के लिए घर के बाहर नहीं जाने दिया तो दुख होता है। तो ऐसे बहुत सारे हमें लगता है कि हमारे जीवन में दुख जो है आते रहते हैं। तो भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि हमें लगता है कि किसी व्यक्ति ने हमें मारा तो दुख होता है, किसी व्यक्ति ने हमें डांटा तो दुख होता है ना, हमें परेशान किया तो दुख होता है। तो हम क्या देखते हैं, किसी वस्तु के कारण हमें दुख होता है, वस्तु नहीं मिली, वस्तु ने हमें चोट पहुंचाई तो दुख होता है, किसी व्यक्ति की वजह से दुख होता है, कोई परिस्थिति आ जाती है तो हमें क्या होता है, दुख होता है। तो हम बार बार जान जानते हैं या फिर ऐसा समझते हैं कि हमारे दुख का कारण या तो कोई व्यक्ति है, या तो कोई वस्तु है, या तो कोई परिस्थिति है ना। तो हम क्या करते हैं, बाहरी लोगों को ब्लेम करते हैं कि इसने मुझे डांटा, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे मारा, इसने मुझे पीटा तो मुझे दुख हुआ, है ना। हम बार बार ब्लेम करते हैं कि मेरी सिचुएशन ही ठीक नहीं है, ये वस्तु मुझे नहीं मिली है, ये वस्तु की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो हम बार बार दूसरों को ब्लेम करते हैं, है ना। जो दुख हो रहा है हमें उसका कारण बाहरी जगत में ढूंढते हैं, है ना। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने क्या कहा है कि हमारे दुख का कारण बाहरी जगत में नहीं है ना। तो हमारे दुख का कारण ना तो कोई व्यक्ति है, ना तो कोई परिस्थिति है, ना तो कोई वस्तु है ना। तो हमारे दुख का कारण क्या है फिर, तो भगवान बुद्ध जी ने साफ साफ बोला है, हमारा दुख का कारण बाहरी जगत में नहीं होकर हमारे आंतरिक जगत में, है ना, हमारे मन में। तो इसको ही क्या बोला है, हम अध्यात्म बोलते हैं, धर्म को ही क्या बोलते हैं, हम अध्यात्म बोलते हैं। कि हमारे अंदर अध्ययन करना, हमारे मन के भीतर अध्ययन करना, कि किस कारण की वजह से मुझे दुख हो रहा है, और किस कारण की वजह से मैं दुख से छूट सकता हूँ। तो बुद्धा की पूरी जो टीचिंग है, बाहरी जगत के चीजों को लेकर न होकर आंतरिक जगत की चीजों में, आंतरिक जगत की चीजों में मतलब कि जो हमारे विचार है, हमारे इमोशन है, हमारे थॉट है, हमारे फीलिंग है, हमारे सेंसेशन है, हमारी कल्पनाएं है, हमारा स्वभाव है, इसके भीतर ही क्या है, हमारे दुख का कारण छिपा हुआ है। तो उसको हमें क्या करना है, समझना है ना। और समझेंगे धीरे धीरे से, और फिर उससे क्या हो जाएगा, जब जब हमें वो कारण समझ में आएगा तब सब उससे छूटते चले जाएंगे, उस कारण का बिल्कुल छुटकारा हो जाएगा, तब तक हम दुख से मुक्त हो चले जाएंगे। तो भगवान बुद्ध जी ने ये दुख मुक्ति का रास्ता बताया है ना। तो शॉर्ट में भगवान बुद्ध जी की टीचिंग क्या है, दुख के बारे में बताया है, दुख का कारण आंतरिक है, और दुख से मुक्ति का मार्ग बताया है ना। तो इसीलिए हमें कभी कभी क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कि भगवान बुद्ध जी की शिक्षा क्या है, कैसे उसको फॉलो करना है। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे एक एक चीज को समझ समझ के हमें उसको क्या करना है, धारण करना है ना। जैसे किसी सब्जेक्ट को अगर हमें नहीं समझ में आता है, तो बार बार हमें उसको पढ़ना पड़ता है, उसको रटना पड़ता है, क्वेश्चंस याद करने पड़ते हैं, तब जाके हमारी मेमोरी जो है विकसित हो जाती है, तब जाके हम किसी कंसेप्ट को समझ पाते हैं, है ना। एक ही बार पढ़ने से हो जाएगा ऐसा नहीं है, टीचर ने पढ़ा दिया तो हमारा मतलब हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। हमें उसको क्या करना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। टीचर ने पढ़ा है उसको पढ़ना पड़ता है, उसके क्वेश्चन आंसर देखने पड़ते हैं, उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर उसको रिवाइज करना पड़ता है, फिर टेस्ट के पहले भी उसको रिवाइज करना पड़ता है। ऐसा बार बार हमें वो सब्जेक्ट को समझने के लिए रिवाइज करना पड़ता है।
ठीक उसी प्रकार बुद्धिज्म भी एक सब्जेक्ट है, और उसको भी समझने के लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। जब तक आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपकी मेमोरी जो है शार्प नहीं हो पाएंगी, या फिर आपको वो चीज अच्छे से नहीं समझ पाएगी, है ना। तो इसीलिए अगर किसी चीज को अच्छे से समझना है तो हमें उसको रिवाइज करना है, बार बार उसको मेमोराइज करना है, बार बार उसका चिंतन मनन करना है ना। तो चिंतन मनन की हैबिट हमें अच्छे से डेवलप करनी है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो एक स्टोरी है उसके ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, कि क्या होता है। एक बच्चा होता है, उसको वो मतलब पिछले जमाने में ऐसे गुरुकुल होते थे, और गुरु के पास बच्चे पढ़ते थे, तो बहुत सारे बच्चे गुरु के पास जाके पढ़ रहे थे। तो उसमें से एक बच्चा था कि मतलब सभी बच्चे शार्प थे, सभी बच्चे को याद हो जाता था, है ना। चीजें समझ में आ जाती थी, जो टेबल्स है वो याद हो जाते थे, कैलकुलेशन वो याद हो जाती थी। लेकिन एक बच्चा ऐसा था कि उसको कुछ भी याद नहीं होता था, वो बार बार प्रयास करता था, लेकिन सब बच्चे उसको चिढ़ाते थे कि ये क्या है, ढ है, इसको कुछ नहीं आता है ना। इस प्रकार से सब बच्चे उसको चिढ़ाते थे। तो वो भी क्या हो गया, तंग आ गया कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरा तो माइंड ही कमजोर है ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से वो फिर परेशान हो गया। एक दिन ज्यादा परेशान हो गया, सब उसको चिढ़ाने लगे, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। और फिर वो एक दिन बोला गुरुजी को कि गुरुजी मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, मुझे कुछ भी मतलब याद नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से वो नाराज होके, परेशान होके अपने घर में चले जाता है गुस्से से। जाते 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 उसको क्या होता है, प्यास लगती है ना। जाते जाते उसको प्यास लगती है। तो पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में ऐसे आजकल के जमाने में कैसे ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, पानपुई होती है, कोई टैंक होती है, स्टेशन पे वाटर फिल्टर होता है, एक्वा होता है, तो वहां पे जाके हम पानी पीते हैं। बिस्लरी की बोतल होती है, दुकान में जाके बिस्लरी की बोतल लेते हैं। लेकिन पुराने पुराने जमाने में तो वो सब नहीं होता था। पुराने जमाने में कुएं होते थे, है ना, कुएं होते थे। तो कुएं में ऐसा गड्ढा होता था, और उसमें से पानी निकाल के पीना पड़ता था। तो सभी लोग कुएं से जाके पानी भरते थे और अपने घर जाके घड़े में वो जाके रखते थे। तो ऐसा वो पानी पुराने जमाने में लाया जाता था। तो एक कुआं गांव के बाहर या फिर गांव के नजदीक होता था, और वहां से लोग, पूरा गांव जो है पानी भरता था। तो एक उसको प्यास लगी तो आगे के गांव में गया, तो वहां पे कुएं पर बहुत सारे लेडीज लोग जो है पानी भर रहे थे। हाँ, तो ऐसे पानी ऐसे निकाल रहे थे बकेट से, और एक घड़ा ऐसा रखा हुआ था एक वहां पे, और वो उसमें पानी भरते थे, घड़ा भर के ले जाते थे, ऐसा वो सब प्रोसेस चल रही थी। तो ये बच्चा वहां पे जाता है, और वहां पे देखता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तो वो भी पानी पीने के लिए वहां पे जाता है। लेकिन वो दूर से ही देखता है कि कैसे वो महिलाएं, ये महिलाएं बकेट से पानी निकाल रही है रस्सी से, और फिर उस पर घड़े में भर रही है, और घड़ा एक जगह पे रखा जा रहा है। और सभी महिलाएं एक जगह पे घड़ा रख रही है, एक पत्थर था, और वो पत्थर पर वो घड़ा रखते थे ऐसे, और फिर ले जाते थे, रखते थे, भरने के बाद ले जाते थे। तो उसने देखा कि जो पत्थर था, उस पत्थर को क्या हो गया, ऐसा थोड़ा शेप आ गया, है ना। वो जो घड़ा रख के क्या हो गया, एक शेप आ गया। तो उसने सोचा कि ये जो जो जमीन है, जमीन में क्या हो गया, जो पत्थर है ना, पत्थर में क्या हो गया, एक शेप आ गया घड़े के जैसा, है ना। क्यों ऐसा हो गया, तो घड़ा जो है ऐसे बार बार ऐसे पत्थर पर रखने से उसको शेप आ गया, और वो जो है अभी सभी लोग वहां पे घड़े रख रहे हैं, है ना। और वो फिसलता भी नहीं घड़ा, है ना। जैसे घड़ा का आकार कैसे होता है, नीचे से ऐसा होता है, तो वो प्लेन सरफेस पे रखेंगे तो गिर जाएगा, फिसल जाएगा। लेकिन वो पत्थर पर रख के उस पत्थर का सरफेस ऐसा थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं उसको, गोलाकार हो गया था, और फिर घड़ा उसमें फिट बैठता था। तो बच्चे ने देखा कि सभी महिलाएं वहां पे जाके घड़ा रख रही है, और वो पत्थर को क्या हो गया, एक घड़े के जैसा आकार आ गया। तो उसने डीप थिंकिंग किया वहां पे कि किस प्रकार से जो घड़ा जो है, घड़ा तो मिट्टी का होता है ना, घड़ा मिट्टी का होता है, और एक पत्थर मारेंगे तो क्या हो जाएगा, फूट जाता है ना। घड़ा आपने देखा होगा ना, मिट्टी का घड़ा होता है, पुराने जमाने में ऐसे मिट्टी के घड़े होते हैं। तो ऐसे नीचे गिर गया तो क्या होता है, वो फूट जाते हैं। और पत्थर भी, छोटा सा भी पत्थर लग जाता है तो फूट जाता है। लेकिन वही घड़ा जो है, वो लेडीज लोग वो पत्थर पर रख रहे हैं, और ऐसे रखते 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 वो पत्थर भी, पत्थर का शेप जो है चेंज हो रहा है ना। तो उसने बहुत चिंतन मनन किया कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो फिर उसको समझ में आया कि एक लेडीज आती है, वो घड़ा रखती है, फिर पानी भरती है, और उस प्रेशर के कारण
धीरे 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 उस पत्थर का एक गड्ढा सा बन गया, पत्थर को भी शेप आ गया। तो उसने वो चिंतन मनन किया कि इस प्रकार से मुझे सोचना चाहिए, है ना, कि घड़े की तरह और इस पत्थर की तरह। जबकि जैसे कि घड़ा क्या है, घड़ा मतलब कि समझो उसने चिंतन मनन किया कि मैं किसी चीज को याद करता हूँ तो मुझे याद नहीं होता, तो मेरा जो दिमाग है कैसे एक पत्थर की तरह हो गया, ऐसा उसको लगा कि ये चेंज नहीं हो सकता, है ना। अभी हम सोचते हैं ना, मुझे याद ही नहीं हो रहा है, मैं याद ही नहीं हो रहा है, मैं ही बुद्धू हूँ, मैं ही कमजोर हूँ, इस प्रकार से बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो उसने भी वैसा ग्रहण किया था। लेकिन जब उसको देखा उसने कि ये पत्थर को भी शेप आ गया, पत्थर को भी आकार आ गया, आकार बन गया, तो एक घड़े के बार बार रखने के कारण उस पत्थर को आकार आ गया। तो इसी प्रकार से उसने सोचा कि मैं भी अगर मेरे दिमाग को ज्यादा बार बार पढ़ाई करने में लगा दूं, ज्यादा से ज्यादा याद करने में लगा दूं, और ऐसी प्रोसेस बार बार करूँ, तो मेरे दिमाग को भी क्या हो जाएगा, पत्थर की तरह आकार आ जाएगा, है ना। मैं समझता हूँ कि मैं कभी बदल नहीं सकता, मैं समझता हूँ कि मैं बुद्धू हूँ, मैं कुछ याद नहीं कर सकता। लेकिन उसने सोचा कि मैं बार बार अगर प्रयास करूंगा तो मैं याद कर सकता हूँ। इसीलिए उसने संकल्प लिया कि मैं आज से क्या करूंगा, बार बार किसी चीज को समझने की कोशिश करूंगा, और जब तक वो चीज समझ में नहीं आती तब तक प्रयास करूंगा। और ऐसे करते करते मेरी जो माइंड है वो स्ट्रांग हो जाएगा, मेरी बुद्धिमत्ता जो है बढ़ जाएगी। और फिर गुरु के पास गया, गुरु को नमस्कार किया, और फिर से दूसरे दिन से स्टार्ट किया उसने स्टडी करने का, और फिर वो जोर लगा के क्या करने लगा, टेबल्स को करने लगा, कैलकुलेशन को सीखने लगा, है ना, ग्रामर को याद करने लगा, और पूरी तरह से उसने मतलब 1-2 महीने में ही क्या कर लिया, अपने दिमाग को इतना शार्प बना लिया कि वो किसी भी चीज को अभी याद करने लग गया, है ना। तो इसी प्रकार से फिर आगे चलकर ऐसा माना जाता है कि वो जो आदमी है, वो जो बच्चा है, बहुत बड़ा विद्वान बन गया था, उसने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, है ना। तो इस प्रकार से हम हमारे मन के स्वभाव को बदल सकते हैं, और वो हमें बदलना ही है, बदलना ही पड़ेगा। जब तक कि हम प्रयास नहीं करेंगे हम खुद को बदल नहीं सकते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति आपको बदलने वाला नहीं है। तो यही बुद्ध की शिक्षा है कि हमें क्या करना है, अत्तदीप भव, कि आपको ही खुद को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, है ना। अपने टीचर तो केवल आपको सिखा देंगे और उनका काम हो गया। तो भगवान बुद्ध जी ने भी बोला है कि मैंने आपको केवल सिखा दिया और मेरा काम हो गया, आगे का काम आपको ही करना है। धम्म को सीखना है, धम्म को धारण करना है ना। और फिर जब आप धम्म को धारण करने लगेंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे, तब जाके आपके जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा, है ना, आपके जीवन से दुख की मुक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बुद्ध की शिक्षा है कि हमें हमारा आचरण जो है ठीक करना है ना। हमें हम बार बार सुनते हैं कि भगवान जी ने क्या बताया, तो शील बताया, समाधि बताया और प्रज्ञा बताया। जैसे कि हमने शील मतलब कि प्राणी हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है ना, इस प्रकार से झूठ नहीं बोलना है, ना नशीली पदार्थ ने सेवन नहीं करना है। समाधि मतलब क्या है कि आपने जो आनापाना का अभ्यास किया 5 मिनट का। और प्रज्ञा मतलब कि क्या है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको जानना, है ना। तो अभी हमने आनापान सति का अभ्यास किया 5 मिनट में, लेकिन आपका मन कितनी बार इधर उधर भटक गया, आपका ध्यान एक जगह पे नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपको उस चीज की आदत नहीं है, आपके माइंड को उस चीज की आदत नहीं है। लेकिन कैसे होगा फिर आनापान, हमें कैसे हम ध्यान कर पाएंगे, कैसे हम ध्यान कर पाएंगे। अभी हमने कहानी से सीखा है कि बार बार उसको दोहराना पड़ेगा, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार उसको सीखना पड़ेगा। तब जाके एक समय आएगा कि आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे एक ही जगह पे मेडिटेशन कर पाएंगे, जैसे भगवान बुद्ध जी मेडिटेशन करते हैं, है ना। एक जगह पे ऐसे बैठते हैं तो हिलते नहीं डुलते नहीं, उनका विचार भी, मन भी इधर उधर भागता नहीं। तो एक ही जगह पे मन शांत हो जाता है, तो हमें सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है ना। और हमारे बहुत सारे विकार जो है छूटते चले जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाने लगता है, सुखी होने जाने लगता है ना। तो ये हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। तो मेडिटेशन का भी हमें क्या करना है, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। आपका मन भटकेगा, पहले दिन भटकेगा, दूसरे दिन भटकेगा, तीसरे दिन भटकेगा, लेकिन अगर आप हर रोज उसका अभ्यास करोगे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। जब आपका मन स्थिर हो जाएगा, आप किसी भी चीज को जानने के लिए आपका माइंड एकदम शार्प हो जाएगा, आपकी बुद्धिमत्ता एकदम विकसित हो जाएंगी,
आप किसी भी चीज को अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे, है ना। स्कूल में जो भी पढ़ा लेंगे टीचर तो एक ही झटके में आपको पूरा याद हो जाएगा। तो ऐसी मेमोरी पावर भी आपको आ सकती है ना। तो इसीलिए हमें बार बार मेडिटेशन करना है, बार बार भगवान जी का धम्म को सुनना है और उसको अपने आचरण में लाना है ना। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि क्या है, हमने आज क्या सीखा है, हम समराइज करके देखेंगे। तो जैसे स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग विषय होते हैं, उन विषयों का ज्ञान हमें क्या करना है, प्राप्त करना पड़ता है, विषयों को सीखना पड़ता है। उससे क्या होता है, उन विषयों का ज्ञान हमें संपादित करने से हमारी जिंदगी आसान हो जाती है ना। जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो किसी गांव को जाने के लिए उसको होर्डिंग नहीं पता, गाड़ी कौन से गांव जा रही वो नहीं पता, तो उसको दिक्कत हो जाती है, उसकी लाइफ कठिन हो जाती है। लेकिन जिसको पढ़ना लिखना आता है तो वो जल्दी से किसी बस का नाम देख के, ट्रेन का नाम देख के वहां से अच्छे से चढ़ता है और जिंदगी एकदम आसान होने लगती है ना। ज्ञान के कारण जिंदगी आसान होती है, तो हमने वो सीखा है। तो भगवान जी ने भी जो ज्ञान बताया उसको धम्म बोलते हैं, वह भी एक विषय की तरह हमें धारण करना है, उसका अभ्यास करना है। जब वो ज्ञान हम सीखेंगे, प्राप्त करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारी जिंदगी भी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, सुखमय हो जाएंगी, शांतमय हो जाएंगी, है ना। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध जी का जो धम्म है वह एक सब्जेक्ट की तरह है, उसको सीखेंगे तो हमारे जीवन से दुख जो है दूर होते चले जाएं, है ना। तो इस प्रकार से अभ्यास हमें समझना है, भगवान जी का धर्म जो है हमें समझना है और उसको धारण करना है ना। तो आज के लिए इतना ही। सभी को समझ आ गया होगा, तो सभी को लोगों को उसको धारण करना है, उसका पालन करना है, इसी में सबकी भलाई है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। तो हम उसका भी चांट करेंगे, मैत्री भावना। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उनका मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे, इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जल में थल में और गगन में, जल में थल में और गगन में, सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठे टूटे, अंतर मन की गांठे टूटे, अंतर निर्मल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होय रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे।
इस धरती के तर दिन में, इस धरती के तर दिन में, कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। साधु साधु साधु। सभी का मंगल हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो।